बता दें, हरियाणा में भी बारिश से मौसम जो है बदल गया है। कई जिलों में बारिश ने गर्मी से राहत दी है। तो हरियाणा में भी देखिए मौसम बदल गया है। गुरुग्राम में भी देखिए बारिश हो रही है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें, गुरुग्राम की तस्वीर, फरीदाबाद की तस्वीर, नूह की तस्वीरें हैं। गुरुग्राम में आप देखिए आज बारिश हुई है, किस तरीके से लबालब पानी भरा हुआ है सड़कों पर। फरीदाबाद की आप सड़कें देखिए, यहाँ पर भी जलमग्न होती हुई नजर आ रही हैं। ये अभी शुरुआत है मानसून की और किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। नूह की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश हुई है और अब जमीनी हकीकत आप देख सकते हैं। मानसून से पहले लगातार ड्रेनेज को लेकर, सीवरेज को लेकर बड़े दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, लेकिन किस तरीके के वो दावे होते हैं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जरा सी बारिश में अगर ये हाल है तो आने वाले दिनों में जब मानसून पूरी तरीके से एक्टिव होगा उसके बाद क्या तस्वीरें रहेंगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो लगातार हर साल इसी तरीके की तस्वीरें जो है सामने आती है, खासतौर पर ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी लगातार मानसून के बाद इसी तरीके की सड़कें जो है जलमग्न होती नजर आती हैं, जाम लगता हुआ नजर आता है, आमजन को परेशानी होती है। लेकिन यहाँ पर जिला प्रशासन को और राज्य की सरकारों को सोचना बेहद जरूरी है कि आमजन के लिए आप सुविधा कराइए, ड्रेनेज सिस्टम सही कराइए, सीवरेज सही कराइए, जिससे कि जल भराव ना हो और लोगों को जो समस्याएं होती हैं वो ना हो। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी आपको ये दे दें कि मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से हीटवेव का असर लगातार जारी था उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती नजर आएगी और मौसम जो है ठंडा होता हुआ नजर आएगा। तो राजेंद्र दहिया ब्यूरो चीफ फरीदाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ, और अनिल मोहनिया भी नूह से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजेंद्र, आपसे पूछना चाहूंगी, फरीदाबाद की बात की जाए, तस्वीरें में देख पा रही हूँ दिल्ली से सटा हुआ है, दिल्ली में भी बहुत बारिश हो रही है, फरीदाबाद में भी बहुत बारिश हो रही है, जलमग्न हो गई है सड़कें, जिला प्रशासन के जो दावे थे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो प्रशासन के दावे हैं वो इस बारिश में ही धुलते हुए नजर आ रहे हैं और जगह जगह जो है पानी भर गया है, बुरी तरीके से लोग परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि दावे नगर निगम की तरफ से काफी बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन वो दावे केवल फाइलों तक ही सिमट कर रह जाते हैं। करोड़ों रुपया का जो बजट है वो सफाई व्यवस्था के लिए आता है, नालों की सफाई, सीवर की सफाई के लिए आता है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जब भी बारिश होती है तो सड़कों पर पानी भर जाता है और लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। दावे जो किए जाते हैं कहीं ना कहीं दावे हर बार की तरह इस बार भी खोखले साबित हुए और कई हादसे भी फरीदाबाद में हो चुके हैं इस बारिश के दौरान। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, लोगों की जान भी जाती है और उसके बावजूद भी अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगती है। और इसके अलावा तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो भी दावे करते हैं और अधिकारियों से इसको लेकर कई बार बैठकें भी होती हैं, लेकिन उन बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकल पाता है और लगातार स्थिति जस की तस यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही है। जी राजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अनिल मोहनिया भी हमारे साथ नूह से जुड़े हैं। अनिल, फिलहाल नूह की बात करें तो क्या वहां पर बारिश हो रही है, और बारिश हुई है तो किस तरीके की स्थिति है फिलहाल बारिश के बाद? बिल्कुल, नूह की हम बात करें, नूह में जिस तरीके से देर रात से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला था और सवेरे से ही रिमझिम बरसात शुरू हो गई थी। हल्की बरसात जरूर हुई है लेकिन गर्मी से लोगों को राहत मिली है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जिस तरीके से गर्मी की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त था, तो अब इस बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं बात करें किसानों की भी, तो किसानों के भी चेहरे इस बरसात की वजह से खिल उठे, क्योंकि उनकी जो फसल है वो खराब हो रही थी अधिक गर्मी की पड़ने की वजह से। तो अब किसान भी खुश नजर आ रहे हैं, आम लोग हैं वो भी इस बरसात से खुश नजर आ रहे हैं। रही बात जो नगर परिषद या नगर पालिका है, वो सफाई व्यवस्था नहीं होने की वजह से जो जल भराव की स्थिति पैदा होती है वो भी उत्पन्न होने लगी है, क्योंकि हल्की बरसात बेशक हुई है लेकिन हल्की बरसात की वजह से भी जो जल भराव की स्थिति है वो सामने देखने को मिल रही है। क्योंकि हम बाजारों की हम बात करें तो बाजारों में हल्की बरसात के बाद कीचड़ हो जाती है और पानी जो इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि पानी की निकासी नहीं होने की वजह से लोग जो बाजार में लोग आते उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अनिल, फिलहाल अभी बात की जाए, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, फिलहाल अभी क्या तापमान दर्ज किया गया है, और मौसम अभी तो फिलहाल ठंडा ही नजर आ रहा है क्योंकि लगातार कल से देखा जा रहा है कि बारिश हो रही है।
बिल्कुल, जिस तरीके से कल से ही देर रात से हम बात करेंगे तो देर रात से ही नूह के तापमान में काफी गिरावट आई थी। जिस तरीके से घने बादल आसमान में छाए हुए थे, तो आज सुबह से ही जैसे ही दिन की शुरुआत होती है तो बरसात, हल्की बरसात के साथ शुरुआत होती है और थोड़ी तेजी बरसात होती है, लेकिन इतनी अधिक बरसात नहीं हुई कि जो लोग हैं वो फिर भी उनको इस गर्मी से, इस बरसात से उनको राहत जरूर मिली है। अब देखना यह है कि यदि बरसात आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी तो लोगों को काफी फायदा होगा और साथ में किसानों को भी इस बरसात से काफी फायदा होगा। वहीं रही बात जिस तरीके से जो जल भराव की समस्या है वो जरूर उत्पन्न होगी, क्योंकि सही तरीके से जो सफाई व्यवस्था नहीं हो पाती है नालियों की या नालों की, उसकी वजह से जल भराव जैसी स्थिति सामने आ सकती है। चलिए अनिल, लौटूंगी आपके पास। राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र, देखिए जिस तरीके से मौसम बदला है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए तो ये राहत जरूर लेकर आया है, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से लोग हीटवेव का प्रकोप झेल रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। ऐसे में ये राहत की खबर तो लोगों के लिए जरूर है, क्योंकि बारिश से मौसम जरूर बदल गया है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार गर्मी पड़ रही थी और अब तो सड़ी गर्मी कह सकते हैं कि पड़ी हुई थी, जिसके कारण लोग बेहाल नजर आ रहे थे और कई मौतें भी फरीदाबाद में गर्मी के कारण हुई हैं। और अब जिस तरीके से बरसात आज सुबह से ही पड़ रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन राहत से ज्यादा आफत नजर आ रही है, क्योंकि तमाम सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। लोग अपने गंतव्य तक जाने के लिए किस तरीके से पहुंचे, ये उनके लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। और ये अब की बार नहीं हुआ, जब भी बरसात आती है तो फरीदाबाद का सबसे बुरा हाल होता है। और इसको लेकर कई बार जो विपक्षी नेता हैं वो पानी में नाव चलाकर भी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति जस की तस बनी हुई नजर आती है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, एक दिन की बारिश में क्या कुछ हालात हो गए हैं। हरियाणा की बात की जाए, दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी है कि किस तरीके से जाम की समस्या बनी हुई है, जल भराव की समस्या लगातार बनी हुई है। आने वाले दिनों में जब मानसून और सही तरीके से एक्टिव होगा तो क्या तस्वीरें रहेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो यहाँ पर सरकारों पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि मानसून से पहले क्यों सफाई नहीं की जाती, ड्रेनेज सिस्टम को सही क्यों नहीं कराया जाता, सीवरेज सिस्टम को क्यों नहीं सही कराया जाता। ये तमाम सवाल जो हैं राज्य सरकारों पर भी खड़े होते हैं, जिला प्रशासन पर भी खड़े होते हैं, उनको जोर देने की जरूरत है। हालांकि फरीदाबाद की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, किस तरीके से वहां पर जाम की समस्या बनी हुई है, बारिश के बाद किस तरीके के हालात बने हुए हैं, लगातार पानी भरा हुआ है। एक दिन की बारिश में ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।